आदर्श जरूर रहने चाहिए और सिद्धांत जरूर है। एक बड़ी सुंदर सी बात मेरे सामने खड़ी है जो जीवन प्रबंधन के लिए दूसरी मैंने आपके सामने बात बताई है, लेकर आ रहा हूँ। वो मेरे गुरुदेव बार बार ऐसा कहते थे कि एक कठोर अनुशासन, नियमबद्धता, क्रमबद्धता, एक कठोर अनुशासन, नियमों के प्रति और समय के प्रति एक कठोरता आप में रहे, तो धीरे धीरे करके किसी एक नियम में बांधो, वो नियमों के अधीन रखो देह को, वो बायोलॉजिकल भी ठीक रहेगा, मनोवैज्ञानिक ढंग से वो ठीक रह सकता है। वो साइको बायो एक कोई आपके आसपास में कड़े नियम रहने चाहिए, साइको बायो कि ये नहीं हो सकता, हम साधक हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मुझे आप हृदय से क्षमा करना, मेरे पूरे स्टाफ को पता है कि स्वामी जी कितने बजे कमरे से निकलेंगे, मैं 2 मिनट लेट कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। 2:40 पर मेरे गुरुदेव का रात को दरवाजा खुलता था जल पीने के लिए, और वो जल अंदर भी रख सकते थे, ऐसा नहीं था कि वो जल अंदर नहीं रखा जा सकता था, पर चूंकि मुझे जगाने के लिए वो बाहर जल हमेशा रहता था, उन्हें जल पीना होता था, और वो द्वार खोलते थे, और वो मैं एक दो बार उनसे पूछा, हमारा क्या जल पीना है, वो जल अंदर रख सकते थे, लेकिन एक माइंड सेट बनाने के लिए कि 2:40 पर, और मैं आपको एक मजेदार बात बता रहा हूं कि 2:30 तक मैं सो रहा होता था, 2:32-35 तक मैं सो रहा होता था, कभी 36-37 तक मैं सो रहा होता था, 38-39 तक मुझ में गहरी नींद होती थी, और जैसे 39:30 हुए और मैं छलांग लगाकर खड़ा होता था। उनको जल पिलाने के बाद 2-2.5 मिनट का वो एपिसोड था, जल उन्होंने पिया, वो अंदर चले गए और फ्रेश। मुझे लगता था कि मैं सोया ना मिलूं, वो जब बाहर निकले तो मैं लेटा ना मिलूं, जब वो बाहर निकले तो ऐसा न लगे कि उन्हें आवाज देनी पड़े, अरे ब्रह्मचारी उठ मुझे जल पिला। और वो इतनी ऐसी नींद में इस तरीके की एक जागृति चेतना, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे गुरु मुझे नींद में भी जगाना चाहते हैं, मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरी नींद में भी मुझे होश रखना चाहता है, मेरी नींद में भी एक जागृति, मेरी नींद में भी वो मेरे आसपास रहना चाहता है, या कि मेरी हर रात में भी वो मेरे आसपास, मेरे संज्ञान भान ज्ञान में और मेरे एहसास में हर पल रहना चाहता है। मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा कर रहे हैं। तब वो मुझे जब गढ़ रहे थे तब की घटना है ये कि 2:40 पर, और आपको मजेदार बात बता रहा हूं, ये 37, 38, 39 और 39.5 तक भी कई बार मैं सो रहा होता था, और इनका दरवाजा खुला और मैं खड़ा लोटा लेकर। उन्हें कोई लघु शंका नहीं जाना होता था, कई बार कुछ नहीं, यूं ही एक बहाना कि देखें और इसकी नींद खराब करके वो अंदर गए और मैं पूरी गाढ़ निद्रा में, और एक चौंकानापन कि वो फिर 3:30 बजे द्वार खुलेगा, ठीक 3:30 बजे स्नान के लिए, और बाकी की बच्ची कुछ वो 3:30 बजे तक फिर नींद निकल रही है, और अच्छी नींद निकल रही। कभी ऐसा हुआ नहीं कि 41, 42, 43 मिनट हुए हों। वो एक माइंड सेट बन गया, नियमों के प्रति कठोरता, समय के पालन का ऐसा कठोर व्रत। उन्होंने कहा ईश्वर देखना चाहता है। वो मुझे सीधे बात नहीं करते थे, कभी मेरी बात उनकी हुई भी नहीं सीधे, वो तो किसी को माध्यम बनाकर मुझे सुनाते थे। हमारे यहाँ पंजाब में कहते हैं कि बहू को सुनाना है, धी को बोलना है, मतलब बहू को सुनाना है, नूह को कहना है, और धी को पकड़ते हैं, यानी बेटी को सुनाना है। बेटी को खरी खोटी सुनाती है माँ, और सुना किसको रही है? बहू को, और माध्यम किसको बना रही है? बेटी को। वो मेरा बहुत आदर करते थे, पता नहीं क्यों आदर था उनके मन में, अति आदर था, बहुत संकोच था, सीधे कोई बात कह नहीं सकते थे, तो वो चुनते थे, किसी को पकड़ते थे, और कोई न मिले तो माली कोई पकड़कर कोई बात सुनाना शुरू करते, और वो नियम बता रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं, ऊंचा वेदांत बता रहे हैं, सांख्य न्याय और वैशेषिक और मीमांसाओं की उस अपढ़ अजान भोले भाले निर्दोष माली को कुछ सुना रहे हैं। मैं जानता था माध्यम बन रहा है वो, और मैं हाँ कहता जाता, महाराज बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है, और माली भी हाँ करता रहता था, ठीक है महाराज मैं करूँगा, ऐसा करूँगा, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं।
कौन सी बात सुनाई, माली ने क्या सुनी, मैंने कितनी पकड़ी, राम जाने। लेकिन मैं आपको एक सच बात बता रहा हूं, उन्होंने मुझसे कहा ईश्वर देखने चाहते हैं लोग, ईश्वर देखना चाहते हैं, हमें तो भगवान चाहिए, भगवान देखना है। समय भगवान है, समय बलवान है, काल ही इस धरती पे रहा है, उसके कलेवर बदलते रहे हैं, उसने कितनी काया बदली है। वो कभी सतयुग में आया द्वापर बनकर, त्रेता बनकर वो राम को लेकर आया, कभी सुदुम्न सरयाती नभगनाभाग अम्बरीश को लेकर आया। यहाँ को रहा नहीं है, देह कोई यहाँ नहीं रही है, रूप नाम यहाँ मिथ्या है, यहाँ वही रहा है जिसने काल को समझा है और काल के कपाल को छूकर जिसने अपने हस्ताक्षर कर दिए, वो यहाँ जिंदा रहा है। इस काल में सब खो गए हैं, काल के झंझा में न जाने कितने ऋतुएं, न जाने कितने युग, और उनमें होने वाले तपस्वी और प्रतापी सम्राट सबकी खोपड़ियां पड़ी हैं, राख बन गई हैं, कुछ दबे पड़े हैं और कुछ आज भी कयामत के लिए प्रतीक्षा में पड़े हैं। समय बलवान है, यही ईश्वर है। अरे जिस समय का आदर करना नहीं आया, जो काल का सम्मान नहीं करता, जो काल का आदर नहीं करता, अवसर का लाभ नहीं लेता और वो परमात्मा को ढूंढने चला है। हमें तो ईश्वर चाहिए, समय ही ईश्वर है। तो कठोर बनो नियमों में, बड़े कठोर बनो और समय का आदर करना सीखो। एक टेंडेंसी बन जाएगी, साइको बायो आपका एक साइकिल बन जाएगा। और वो मैं कभी देखता हूं, जेट लैग जिसे कहते हैं, कभी तो मेरी इतनी लंबी यात्राएं, एक बार मैं सिंगापुर से उड़ा, लंदन गया, 14 घंटे की फ्लाइट, वहां से शिकागो गया 9 घंटे की फ्लाइट, वहां से फिर 9 घंटे की एनकरेज की फ्लाइट। मैं जब पहुंचा मुझे पता ही नहीं रहा दिन रात कहाँ कैसे। और जब मैं वहां पहुंचा, संयोग से वो बहन यहाँ बैठी हैं जिन्होंने मुझे रिसीव किया, तो जब मैं वहां पहुंचा तो रात के वहां 2 बज रहे थे रात के, और मुझसे कहने लगे कि महाराज जी सोओगे क्या। मैंने कहा रात आए तो मैं सोऊं, क्योंकि वहां धूप हो रही थी रात के 2:30 बजे, रात ही हो रही थी वहां, लेकिन सूरज निकला हुआ था। तो मैंने कहा चलो पर्दे वर्दे करो, सोने की व्यवस्था करो। और या तो वो मेरी परीक्षा ले रही थी या मुझे अपने नियमों का पालन करने का कोई कैसा व्रत है। तो ठीक जैसे 8:30 बजे मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा 8:30 बज गए, तो बोली महाराज बिल्कुल ठीक है। साइकिल, एक माइंड सेट, दिन में सो रहे हैं, पड़े हैं, उन्हें यही नहीं पता कि कितने समय कब क्या करना है, कौन सा काल किसके लिए है। तो जीवन प्रबंधन के लिए सबसे बड़ा कोई प्रबंधन है तो समय का प्रबंधन है। एक ये